शील स्वभाव गिरिराज नंदिनी उमा के समान शोभित हो। तुम में पति सेवा का भाव अरुंधति के समान हो और क्षमा जनक नंदिनी सीता के समान तुम्हारे अंदर हो। हे भीष्मक नंदिनी, तुम्हारा सौभाग्य यज्ञ पत्नी दक्षिणा के समान और उत्तम वैभव इंद्र की पत्नी सची के समान हो। तुम्हारी वाणी सरस्वती जी के समान हो और पति भक्ति संतों की हरिभक्ति के समान हो। इस प्रकार से उन ब्राह्मणियों ने रुक्मिणी जी को भूरी भूरी आशीर्वाद दिए। इस प्रकार से जब पूजा अर्चा की विधि समाप्त हुई तब रुक्मिणी जी ने मौन व्रत तोड़ा और अपने सुंदर करकमलों से एक सहेली का करकमल पकड़ा और वहां से वो धीरे धीरे अंबिका जी के मंदिर से बाहर आए। बाहर जैसे रुक्मिणी जी आई, बहुत सुंदर रुक्मिणी जी का उस समय का स्वरूप है, सौंदर्य है। उनका कटिभाग बहुत सुंदर पतला, मुखमंडल पर कुंडलों की शोभा जगमगा रही है। वे तरुण अवस्था की संधि में स्थित हैं और कटी प्रदेश में सुंदर जड़ाऊ करधनी धारण किए हुए हैं। वक्षस्थल कुछ उनके उभरे हुए हैं, दृष्टि नीचे की ओर है, अलकें उनकी कुछ चंचल हैं, होठों पे मनोहर मुस्कान है, कुंदकली के समान उनके उज्ज्वल दंत पंक्ति है, कुंदरू के समान लाल लाल उनके अधरोष्ट हैं, उनके पैरों में पायजेब चमक रहे हैं। वे अपने सुकुमार चरण कमलों से राजहंस की गति से चल रही हैं। उनकी इस प्रकार उनकी इस अपूर्व छवि को देख करके जितने भी वहां बड़े बड़े योद्धा उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे, वे धीरे धीरे बेहोश होकर के गिरने लगे। उनके हाथों से शस्त्र गिरने लग गए। इतनी सुंदर रुक्मिणी जी थी, जब वे अपनी तिरछी चितवन से मंद मुस्कान से उन योद्धाओं की तरफ देखती तो एकदम वो मूर्छित हो जाते, उनके अस्त्र शस्त्र हाथों से गिर जाते। धीरे धीरे रुक्मिणी जी श्री कृष्ण के सुहागमन की प्रतीक्षा करने लग गई और धीरे धीरे अपने सुकुमार चरणों को आगे बढ़ाने लग गई। उसी समय उनको ये सूचना मिली कि भगवान श्री